सभी साथियों का स्वागत है द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। और मैं पटल अरोड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। जो हम सेकंड ग्रेड लिटरेचर का जो कोर्स कर रहे हैं उसी के क्रम में जो है आज हम अपना दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं दूसरी क्लास में। ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है साथियों एलेजी है ना। एक प्रकार का मॉर्निंग सॉन्ग होता है। मॉर्निंग का मतलब सुबह से नहीं है, ये दूसरे वाला मॉर्निंग है ना, MOUR। ठीक है। तो इसका मतलब होता है दुख। तो एक प्रकार से ये शोक संगीत कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। हम जो है लाइन बाइन लाइन पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। हमारा यही मोटिवेशन है। और अगर आपको ये पूरी नोट्स की बुक चाहिए तो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर जो है परचेज़ कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी उनको देते हैं जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो वो उनको हम पहले भेज देंगे। ठीक है। फिर भी बची तो आप लोगों को जो है भेज देंगे। अदरवाइज़ कैसे भी करके प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजी इज ए काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग ऑफ एलेजियक कपलेट। ठीक है। एक प्रकार से जो दुख से भरी ये जो कविता होती है ना, कपलेट का मतलब होता है दो लाइनों का जो होता है ना, दोहा। ठीक है। प्रेज ऑफ डिसीज्ड रिटन ऑन ऑनर एंड प्रेज, ये जो है किसी के सम्मान में, किसी की प्रशंसा करने के लिए जो है लिखी जाती है। इट लेमेंट्स मॉर्न्स, इन दोनों का जो सेंस है वो ये कहलाता है कि ये जो है दुख की बात करती है। ये एक प्रकार से शोक मनाती है किसी के लिए, है ना। स्पीच एट फ्यूनरल इट कॉल्ड डर्ज बट आफ्टर दैट द लेमेंट सॉन्ग इज एलेजी। जो संस्कार, फ्यूनरल का मतलब होता है संस्कार, जो संस्कार पर जो भाषण या फिर जो भी शोक जो व्यक्त किया जाता है उसको हम डर्ज बोलते हैं। मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया। ठीक है। लेकिन जब उसकी डेथ हो जाए किसी पर्टिकुलर इंसान की, ठीक है, उसके बाद जो है हम लेमेंट कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो वो एलेजी कहलाता है। द वर्ड एलेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एलेजियस। ठीक है। ये जो शब्द है एलेजियस से लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे बोल्ड कर रखा है, प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमा में है। विच मीन्स सॉन्ग्स ऑफ बेरेवमेंट संग अलॉन्ग विद ए फ्लूट। एक प्रॉपर फ्लूट, एक प्रॉपर रिदम के साथ जो है इसको गाया जाता है। ठीक है। Introduced in 16th century with elegy written in country churchyard by Thomas Gray। तो थॉमस ग्रे जो व्यक्ति हैं, है ना, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। जो 16th सेंचुरी है, उन्होंने थॉमस ग्रे भाई साहब ने इनको जो है इंट्रोड्यूस किया था, पहचान दिलाई थी, है ना। उन्होंने लिखा था एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ओके, इम्पोर्टेंट है। एलेजी इज ए पेंसिवियन मूड, है ना। एक प्रकार से निराशावादी इसका जो है मूड होता है। एंड रिफ्लेक्टिव, है ना। प्रकाशित करती है, नॉस्टैल्जिक, है ना, विषाद दिखाती है। एंड मेलनकोलिक पोएम, और दुख विलाप की ये जो है पोएम होती है। फीचर्स क्या होते हैं किसी एलिजी के साथियों? इट स्टार्ट्स विद इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, देन ट्रेडिशनल माइथोलॉजी। इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, अगर मैं इस पर बात करना चाहूँ तो मैं इस पर 10 से 15 मिनट ले सकता हूँ, लेकिन अपने जो है एक प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ होता है कि जो इस चीज़ को, किसी वर्क को कंपोज कर रहा है, लिख रहा है, तो वो भगवान से शक्ति मांगता है कि मुझे जो है इतनी शक्ति देना कि मैं इस वर्क को कंप्लीट कर सकूँ। यही कहलाता है इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़। ठीक है। आह्वान करना। इट इन्वॉल्व्स पोएट इन द फर्स्ट पर्सन, ये जो है फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। क्वेश्चंस आर रेज्ड अबाउट डेस्टिनी, जस्टिस, फेट, ना, भाग्य पर सवाल उठाए जाते हैं, न्याय पर, है ना। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति चला गया उसके बारे में शोक करते हैं कि उसके साथ भगवान ने अन्याय क्यों किया, है ना। तो ये सब बातें हैं। पोएट ड्रॉज ए सब्टल कंपैरिजंस, है ना, वो जो है तुलनाएं करता है पोएट जो है। एट लास्ट पोएट कंफर्ट टू ईज द पेन, और लास्ट में जो है वो सेक्रीफाइस करता है कि चलो जो भी भाग्य में लिखा था वो तो होना ही था। इस प्रकार से जो है कंफर्ट करता है जो दुख होता है किसी व्यक्ति को खोने पर।
ठीक है। क्रिश्चियन एलिजी क्या होती है, इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रिश्चियन एलिजी फ्रॉम सोरो टू मिजरी टू एंड हैप्पीनेस, है ना, दुख से ये जो है खुशी की तरफ जाती है। दे कंसिडर दैट ए हिंड्रेंस इन वे टू एटर्नल स्टेट। जो क्रिश्चियन एलिजी जो है, ये लोग लिखने, ये इस प्रकार की एलिजी लिखने वाले लोग मानते हैं कि शुरुआत में तो वो दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन बाद में वो मानते हैं कि ये जो मृत्यु है ये तो एक प्रकार की जो बाधा है इटरनल, यानी जो सर्वशक्तिमान है वहाँ तक पहुँचने में मृत्यु तो एक बाधा है ना। तो वो लास्ट में जो है खुश होते हैं कि चलो वो व्यक्ति जो है भगवान के पास पहुँच गया। एन एलजी इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लॉट। ज़रूरी नहीं है कि एक इसका प्लॉट, और प्लॉट क्या होता है, इस चीज़ के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। कथानक होता है किसी वर्क का, मेन जो पार्ट होता है वही प्लॉट कहलाता है। चलिए साथियों, मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा एक बार और, लेकिन इससे पहले जो है हम इम्पोर्टेंट वर्क्स पढ़ लेंगे। सबसे पहला जो वर्क है, ऑन माई फर्स्ट सोने, बेन जॉनसन फॉर हिज सन बेंजामिन, है ना। आप इसको सन ही कह सकते हैं, ऑन माई फर्स्ट, ठीक है। सोने को जो आप कैसे भी प्रोनाउंस करें, इट डजेंट मैटर, बट इट डज मैटर दैट यू मस्ट नो दैट कि ये जो है बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई एक एलिजी है कि, और उसने अपने बेटे बेंजामिन के लिए ये लिखी थी, ठीक है। और वेरी वेरी फेमस एडोनिस, ठीक है, पीबी शेले फॉर जॉन कीट्स, ठीक है। पीबी शेले ने जॉन कीट्स के लिए एडोनिस लिखी थी। साथियों, जो मैंने लिखी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा कोई भी बिंदु ना छोड़ें जो मेरे नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। कपलेट ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, ओके। ये जो है एक प्रकार की लैटिन एलिजी है ना। मैंड्रिक फॉर हिज फादर रॉड्रिज, ओके। ये इतनी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि कब कहाँ से प्रश्न आ जाए, है ना, क्योंकि लेवल जो है अपग्रेड होता है हर साल। तो ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, ज़्यादातर ये जो है देखने को नहीं मिलती नॉर्मली। लिसिडस, आप अगर आपने पढ़ाई की है तो आप इससे परिचित होंगे। मिल्टन ने, है ना, एडवर्ड हेनरी के लिए लिखी थी। फ्यूनरल ब्लूज, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखी थी। समवन क्लोज, सॉरी ये समपोन हो गया, समवन है ये, है ना, किसी निजी व्यक्ति के लिए जिसको वो बहुत जो है उसके करीब था, उसके लिए डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखी थी। इन मेमोरियम, है ना, ये तो बहुत फेमस है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी, ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए, ओके। चलिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये भी आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लीलैक, है ना, ब्रैकेट में दाले के लिए लिखा है क्योंकि वो लैटिन या फ्रेंच भाषा में है, ठीक है। लेमर्टिन ने लिखी थी चार्ल्स के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना, लेलैक, ठीक है। वैन लाइलैक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड, है ना, ये वाल्ट विटमैन की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी जो है एक्स्ट्रा नहीं है। और इसी के साथ जो है अपना साथियों टॉपिक जो है दूसरा टॉपिक जो एलर्जी का है वो फिनिश होता है। साथियों, मेरे ये जो नोट्स हैं, मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, बल्कि आपकी तैयारी को बूस्ट करने आया हूँ, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ही मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो, रिवाइज करा देता हूँ। एलेजी, एलेजी कपलेट में लिखी जाती है। प्रेज ऑफ डिसीज्ड होता है। रिटन ऑन ऑनर एंड प्रेज, इट लेमेंट्स मोन्स, यही शब्द बार बार जो है आप कोई भी पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको उठाकर देखो, ले देख कर यही 3-4 बातें ही हैं इसकी डेफिनेशन के लिए। ये स्पीच एट फ्यूनरल इज डिफरेंट फ्रॉम एलेजी, ओके। इट इज़ कॉल्ड डर्ज इफ इट इज़ स्पीच एट फ्यूनरल। अगर फ्यूनरल पर है तो डर्ज है, अगर उसके बाद की बात उस पर शोक जताया जा रहा है तो वो एलर्जी है। प्रश्न कैसे आएगा सर? प्रश्न दे देंगे कि एलर्जी स्पीच एट फ्यूनरल, है ना, एक स्टेटमेंट ये दे देंगे, 3 एलर्जी के बारे में सही दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कहाँ से ली गई है? एलर्जी से ली गई है। सॉन्ग्स ऑफ बेरेवमेंट संग अलॉन्ग विद द फ्लूट, है ना, इंट्रोड्यूस इन 16th सेंचुरी विद एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, ओके। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एलिजी पेंसिव, निराशावादी मूड होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग, है ना, कुछ ना कुछ अंदर प्रकाशित करती है। नॉस्टैल्जिक, विषाद यानी पुराने दिनों में लेकर जाती है। एंड मेलनकोलिक, दुखी, दुख से भरी ये जो कविता एक प्रकार की होती है।
ये इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ से शुरू होती है, ठीक है। और पौराणिक जो ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे भी ये जो है रिलेट कर लेती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पोएट इन फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। क्वेश्चंस उठाए जाते हैं डेस्टिनी के बारे में। पोएट ड्रॉज ए सब्टल कंपैरिजन, एट लास्ट पोएट कंफर्ट टू इज द पेन, ठीक है। और लास्ट में जो है पहले तो पोएट कहता है कि ये जो व्यक्ति के साथ जो मृत्यु हुई इसकी गलत हुआ। बाद में जो है इसको एक भाग्य मानता है कि ये जो है इटर्नल यानी सर्वशक्तिमान से मिलने का जो है, मृत्यु तो एक बात आती है ना। तो क्रिश्चियन एलिजी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था। और ज़रूरी नहीं है कि हर एलिजी का प्लॉट हो, बाकी इम्पोर्टेंट वर्क्स आपको मैंने बता ही दिए थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं, ओके। तो ये आप देख लेना। बाकी अगर आपको इसकी प्रॉपर पीडीएफ तो हम नहीं दे रहे हैं, है ना। पीडीएफ बहुत दे दी थी मैंने पहले। अब आप जो है पूरी बुक ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन द इंग्लिश लेबोरेटरी पर जो है ऑर्डर कर देना, ठीक है। आपके घर तक हम जो है इसको 300 रुपये में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कहीं राजस्थान में कहीं भी डिलीवरी ले सकते हैं, ओके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है साथियों, क्योंकि डिलीवरी के ही 100 रुपये लग जाते हैं ना। और 237 इसमें पेज है, ओके। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई प्रॉफिट के लिए जो काम है किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी बात हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, है ना, फीडबैक देना हो टेस्ट सीरीज के बारे में, एक बुक के बारे में, कुछ भी हो, आप टेलीग्राम पर भी जो है जो दूसरे एडमिन हैं उनको मैसेज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप जो है यहीं पर कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहाँ पर जो है कमेंट्स में खुद जो है पढ़ता हूँ और आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ, ठीक है साथियों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है तो। द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से टेलीग्राम है, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से ही प्ले स्टोर पर ऐप है अपना। और ये यूट्यूब चैनल आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। और ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो वगैरह शेयर कर दोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आज जो है हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए। पहला हमने कल किया था, उसका नाम था बैलेड, है ना। और आज जो है हमने एलजी भी कर लिया। धीरे धीरे जो है हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं और डेली मैं कोशिश करूँगा आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा दूँ, है ना। नहीं करवा पाऊँ तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए, ठीक है। काफ़ी बिजी जो है शेड्यूल रहता है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको यूट्यूब पर फ्री जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि हमारा जो मेरा जो विजन है वो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना है ना। और यूट्यूब पर तो आपको फ्री एजुकेशन ही प्रोवाइड की जा रही है। और जितना कम से कम जो है टेस्ट सीरीज हम 100 रुपये में दे रहे हैं, है ना, बहुत ही कम है। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक वैलिडिटी रहेगी उसकी, ठीक है। तो आप देख लेना। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।